हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें। तो दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलते हैं आज के पहले मुख्य समाचार की और पश्चिम बंगाल में सुरक्षित स्थान पर जाने का अलर्ट। बिहार में आसमान में छाए बादल, नॉर्थ इंडिया में प्रभाव नहीं। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने के बाद साइक्लोन आसानी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने ओडिशा, बंगाल और आंध्र प्रदेश में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया कि कल ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी बारिश के आसार है। अगले 48 घंटों में यह चक्रवात कमजोर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों IMD के मुताबिक साइक्लोन आसानी का असर सबसे अधिक कार निकोबार से लगभग 610 किमी उत्तर पश्चिम में, पोर्ट ब्लेयर से 500 किमी पश्चिम में, विशाखापट्टनम से 810 किमी दक्षिण पूर्व और पुरी से 880 किमी दक्षिण दक्षिण पूर्व में दिखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों इस दौरान 13 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। वहीं IMD कोलकाता ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा, कोलकाता, हुगली और पश्चिम मिदनापुर जिलों में आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। आंधी तूफान के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है। इसी के साथ दोस्तों ओडिशा के कुछ तटीय जिलों में 10 मई से इसके प्रभाव में भारी बारिश हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ताइवान के तटीय इलाकों में भूकंप से हिली राजधानी ताइपे। रिएक्टर स्केल की तीव्रता पर 6.1 रही। तो दोस्तों सोमवार सुबह करीब 12 बजे ताइवान के तटीय इलाकों और जापान में जोरदार भूकंप आया। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 रही। ताइवान के पूर्वी तट पर भूकंप आने के बाद ताइवान में इमारतें थोड़ी देर के लिए हिल गई, लेकिन नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप की गहराई 27.5 किमी थी, जिसका केंद्र ताइवान के पूर्वी तट पर था, जो हुलियन काउंटी के तट और दक्षिणी जापानी द्वीप योनागुनी के बीच था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की और। शाहीन बाग में अतिक्रमण का विरोध, बड़ी सुरक्षा, मौके पर पहुंचे AAP विधायक। तो दोस्तों दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होने वाला है। इसके लिए साउथ दिल्ली नगर निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक दोस्तों आपको बता दें कि शाहीन बाग इलाके में लोग MCD की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। जब MCD का बुलडोजर इलाके में पहुंचा तो वहां मौजूद स्थानीय लोग उसके आगे बैठ गए। लोगों ने MCD के खिलाफ नारेबाजी की और कर हंगामा काटा। फिलहाल लोगों के विरोध की वजह से MCD का बुलडोजर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि MCD ने अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन से पहले दिल्ली पुलिस से फोर्स की मांग की थी, लेकिन आज खबर आई है कि फोर्स की कमी के कारण बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। लेकिन कुछ देर बाद MCD की तरफ से कहा गया है कि वो पूरी तरह से तैयार है और आज ही बुलडोजर एक्शन किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की और। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के आए 3,207 नए केस, 29 की मौत। एक्टिव केस में आई कमी। तो दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 4,25,60,905 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। तो दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 4,25,60,905 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कुल 232 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो पूरे देश में 190.34 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। इसी के साथ दोस्तों एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,207 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमित हो चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,31,05,401 हो गई है। इस वक्त देश में मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 58.74% है। सोमवार सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 29 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,24,093 हो गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की और। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, केंद्र ने किया बदलाव, जून से कम मिलेगा गेहूं। तो दोस्तों अगर आप भी राशन कार्ड धारक है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं का कोटा घटाकर चावल का कोटा बढ़ा दिया है। यह बदलाव कई राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेश
प्रदेश में किया गया है। इससे राशन कार्ड होल्डर को पहले के मुकाबले कम गेहूं मिलेगा। तो दोस्तों, दरअसल केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई से सितंबर तक आवंटित होने वाले गेहूं के कोटे को घटा दिया है। सभी को मुफ्त वितरण के लिए गेहूं नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के गेहूं के कोटे में कमी आई है। बाकी 25 राज्यों के कोटे में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। तो दोस्तों, राज्यों के लिए घटाए गए कोटे का कारण गेहूं की कम खरीद को बताया जा रहा है। खास सचिव सुभांशु पांडे ने बताया कि करीब 55 लाख मीट्रिक टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। इतनी ही मात्रा में गेहूं की बचत होगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 2 चरणों में व्यापक परामर्श के बाद यह फैसला किया गया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गृह मंत्री की चेतावनी के बावजूद राम सेना ने लाउड स्पीकर पर बजाई हनुमान चालीसा, पहले ही किया था ऐलान। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका में भी लाउड स्पीकर विवाद गहर गया है। यहाँ हिंदूवादी संगठन श्री राम सेना के ऐलान के बाद सोमवार सुबह 5 बजे से लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने हुबली व मैसूर के हनुमान मंदिर में भजन गाए। इस दौरान लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। इससे पहले श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने रविवार को ऐलान किया था कि 9 मई से राज्य के 1000 से अधिक मंदिरों में सुबह 5 बजे से हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। यह ऐलान मस्जिदों में लाउड स्पीकर के खिलाफ किया गया था। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद से जुड़े गुर्गों के ठिकाने पर NIA का छापा, छोटा शकील के एक साथी को हिरासत में लिया। तो दोस्तों, मुंबई में अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी से जुड़े गुर्गों के कई ठिकानों पर NIA की टीम ने छापा मारा है। इसी के साथ दोस्तों, बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह मुंबई में NIA की छापेमारी में नागपाड़ा, गोरेगांव, बोरीवली, साताकुरुंज, मुब्रा, भिंडी बाजार और अन्य स्थानों में इब्राहिम के सहयोगी के ठिकानों पर हुई है। NIA के मुताबिक आतंकवाद निरोधी एजेंसी के छापे में कुछ हवाला ऑपरेटर के ठिकाने भी शामिल है। इस छापेमारी के बाद NIA ने गैंगस्टर छोटा शकील के साथी सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट को भी हिरासत में ले लिया है और पड़ोसी झीले थाने में 20 से अधिक जगहों पर छापेमारी की है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। नापाक साजिश नाकाम, भारतीय सीमा में घुस रहे ड्रग्स से लदे पाकिस्तानी ड्रोन को BSF ने उड़ाया। तो दोस्तों, BSF ने पाकिस्तान की ओर से आ रहे एक ड्रोन को मार गिराया है। इस ड्रोन में एक बैग था जिसमें हीरोइन रखी गई थी। जानकारी के अनुसार पंजाब के अमृतसर में हीरोइन लेकर आ रहे पाकिस्तान के एक ड्रोन को देखते ही गोलियों से उड़ा दिया गया। BSF ने सोमवार को कहा कि उसने ड्रोन से हीरोइन के 9 पैकेट बरामद किए और सीमा पार से तस्करी की कोशिश को नाकाम किया। इसी के साथ दोस्तों, BSF ने ट्वीट करके लिखा, फ्रंटियर BSF के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन के माध्यम से तस्करी के एक और प्रयास को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से आ रहे इस ड्रोन को BSF के जवानों ने गोलीबारी कर गिरा दिया। ड्रोन से एक बैग में 9 पैकेट बरामद किए गए जिसमें हीरोइन होने की आशंका है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। युवती ने राजस्थान के मंत्री के बेटे पर लगाया बलात्कार का आरोप, दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मामला। तो दोस्तों, जयपुर की 23 वर्षीय एक युवती ने राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर पिछले 1 साल के दौरान कई बार बलात्कार करने का आरोप लगाया है। युवती की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 0 FIR दर्ज की है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी कि दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस मामले में दर्ज प्राथमिकी के बारे में राजस्थान पुलिस को सूचना दी गई है, जो कि आगे की जांच करेगी। पुलिस के मुताबिक उत्तरी जिले के एक थाने में 8 मई को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 328 के तहत और 506 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में राजस्थान के मंत्री महेश जोशी से प्रतिक्रिया के लिए फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। शिकायत के मुताबिक पहली बार दोनों जयपुर में मिले थे और रोहित ने 8 जनवरी 2021 को उसे कथित तौर पर सवाई माधोपुर में बुलाया था। युवती का आरोप है कि रोहित ने एक बार दिल्ली में भी उससे मुलाकात की थी और उसके साथ जबरदस्ती की थी। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पुतिन के करीबी ने दी धमकी तो मस्क बोले मेरी रहस्यमय मौत ना हो जाए। तो
तो दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर आदमी और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क आए दिन कोई ना कोई ट्वीट लेकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सीरियस ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने अपनी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत होने की आशंका बताई है। मस्क का यह ट्वीट रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी के धमकी भरे बयान में सामने आया है। मस्क ने लिखा है कि अगर मैं रहस्यमय परिस्थितियों में मर जाता हूं तो यह जानकर अच्छा लगा। तो दोस्तों इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी योगोजिन ने मस्क को यूक्रेनी सैनिकों को आर्मी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट उपलब्ध कराने के लिए धमकी दी है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।